दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि 100 गज के प्लॉट में कितना फीट होता है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आखिरकार 100 गज का अगर हमारे पास प्लॉट है तो इसमें कितना फीट होगा और इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो देखते हैं कैसे ये निकलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर जो सवाल में दिया है कि 100 गज में के प्लॉट में कितना फीट होता है। तो दोस्तों, अगर कोई प्लॉट है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, लंबाई कुछ ना कुछ चौड़ाई ज़रूर होती है। तो वो सिर्फ गज या फिर फीट में नहीं होगा, उसकी जो मान होगा वो कितना होगा, वर्ग में होगा। यानी इस सवाल का जो अब हम सही में लिखेंगे तो इसका सही इस तरह लिखा जाएगा, 100 वर्ग गज में इसका सवाल बनेगा 100 वर्ग बराबर कितना वर्ग फीट होता है। ठीक है, इसका सवाल ये सही है कि 100 वर्ग गज बराबर कितना वर्ग फीट होगा। ये सवाल इसका सही है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बदलना। तो सबसे पहले जो 100 गज का जो प्लॉट है हमारा, ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम पहले वर्ग फीट में बदलेंगे, उसके बाद इसकी हम लंबाई चौड़ाई फीट में जानेंगे। तो दोस्तों, 1 गज की लंबाई कितनी होती है? तो 1 गज की जो लंबाई अगर हम बात करें तो वो होता है 3 फीट के बराबर। कितना होता है? 3 फीट के बराबर। अब इसका हम जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 वर्ग गज बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका 9 वर्ग फीट हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट होता है। तो इस हिसाब से 100 वर्ग गज कितने फीट हो जाएगा, तो लिखेंगे 100 वर्ग गज बराबर 100 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 900। ये हो जाएगा वर्ग फीट। यानी कि हमारा जो 100 वर्ग गज होता है वो 900 वर्ग फीट के बराबर होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्क्वायर फीट भी बोला जाता है। यानी ये जो 100 गज का जो प्लॉट है दोस्तों, ये आपको कितना होता है, 900 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें इतना पता चल गया। अब हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई को निकालना है। तो दोस्तों, इसकी लंबाई चौड़ाई निर्भर करती है कि आप कितना ले रहे हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एरिया तो हमें पता चल गया। ठीक है, एरिया पता चल गया, हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है। एरिया कितना है, 900 स्क्वायर फीट है। ठीक है, 900 स्क्वायर फीट है। तो अब अगर हम लंबाई, अगर ये जो लंबाई है अगर हम मान ले, अगर इसको मान ले, अगर जितना मानेंगे उसी हिसाब से होगा। अगर इसकी लंबाई अगर हम 45 फीट मानते हैं, अगर लंबाई हमने जो 100 गज प्लॉट लेना है लेकिन हमने उसका लंबाई जो है 45 फीट लिया है। कितना लिया है, लंबाई 45 फीट लिया है, तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो दोस्तों इसकी चौड़ाई होगी क्या, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि चौड़ाई बराबर लिखेंगे, चौड़ाई बराबर सारा मान को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 900 बटे में 45। तो क्या हो जाएगा, जब 900 में 45 से भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ देखिए 900 भागे 45 कितना आ गया, 20 आ गया। यानी कि इसके जो चौड़ाई होगी क्या हो जाएगी, 20 फीट। तो इसकी जो लंबाई है 45 फीट, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 20 फीट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसका एक मान आपको पता होना चाहिए। एरिया क्या, 100 गज कितना एरिया होता है, ये तो फिक्स है, 100 गज में होता है 900 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब इसका जो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए आपको इसकी एक भुजा को नापना पड़ेगा, चाहे हम आपको लंबाई का मान पता हो या फिर चौड़ाई का मान पता हो। अगर आपने चौड़ाई 20 फीट की जगह पर अगर आपने 25 फीट लिया है, अगर आपको चौड़ाई जो है कि 100 गज का प्लॉट अगर आपने लिया है, इसकी चौड़ाई आपको 25 फीट लेनी है, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो इसका लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पूरा एरिया है 900 स्क्वायर फीट में जो चौड़ाई वाला मान है उसको इसमें एरिया वाले में पूरे में भाग दे देंगे, तो आपको इसकी चौड़ाई ये है तो लंबाई निकल जाएगी। तो लिखेंगे 900 भागे भागे 25 कितना आ गया, 36। यानी इसकी जो लंबाई बनेगी 36 बनेगी। ये इसकी हो गई लंबाई और चौड़ाई क्या हो गई, इसकी 25 हो गई। तो इस तरीके से हम इसके एरिया को बदल सकते हैं। तो ये रहा इस वीडियो में इसकी जानकारी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलेगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।